जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2-3 दिन से हम राजस्थान के अंदर जो जिले वाइज हाफ ईयरली का जो पेपर हो रहा है उनको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। इससे पहले अपनों ने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उसको अच्छे से सॉल्व है वो किया था। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, उसमें एक त्रुटि हो गई थी मुझसे। इंदिरा गांधी नहर का जो प्रश्न था वो गलती से उसका उत्तर वो 1948 टिक हो गया था, उसको आप 1958 है वो कर लीजिए। तो उसी कड़ी में आज हम ज्योग्राफी का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो जयपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अब आपको पता है राजस्थान में 50 जिलों के हिसाब से हाफ ईयरली पेपर हुए हैं, तो आज हम जयपुर ग्रामीण का भूगोल का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व भी कर लेंगे और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी देख लेंगे। इसी कड़ी में आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक कौन सा है ये बताना है। प्रतिकूल जलवायु, जलाभाव, महामारियां या चिकित्सा सुविधा। अपकर्ष जो आकर्षित करती है तो ये हो जाएगा इसमें चिकित्सा सुविधा। तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि आपको पता है एग्जाम में दोनों ही लैंग्वेज में आता है। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से मानव विकास का स्तंभ नहीं है, यह बताना है। मानव विकास का स्तंभ उत्पादकता है, समता है, सशक्तिकरण है, कौन सा नहीं है? कल्याण नहीं है, तो बी उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यह प्रश्न कई जगह पूछा जा चुका है। सामूहिक कृषि को किस नाम से सोवियत संघ में कोल खहोज के नाम से जाना जाता था। इसी कड़ी में चौथा प्रश्न है, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत है। महान पत्तन जो है वो किसके अंदर, किस कैटेगरी में आते हैं ये बताना है। तो वो सारे किस में आते हैं? विस्तृत पत्तन की जो सीरीज है उसके अंदर शामिल रहते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से गैरीसन छावनी नगर नहीं है, यह बताना है। कौन सा इसमें नहीं है? तो अंबाला है, जालंधर है, उधमपुर है, कौन सा नहीं है भी? चंडीगढ़ नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी कड़ी में छठा प्रश्न, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हिसाब किताब है, इसमें सबको क्रम संख्या से दिया है, कईयों में पहले के अंदर ही, जबकि बोर्ड का तो जो पैटर्न होता है क्वेश्चनिंग तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। बस यहां हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? कौन सा भू उपयोग का जो वर्ग है वो नहीं है ये बताना है। प्रतिभूमि आता है, निवल बोया गया क्षेत्र आता है, उसमें कृषि योग्य व्यर्थ भूमि आता है, कौन सा नहीं है? सीमांत भूमि, यानी सी उत्तर हो जाएगा इसका। इसी कड़ी में सातवां प्रश्न है, निम्न में से रबी की ऋतु की फसल नहीं है। रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो गेहूं होती है, चना भी होता है रबी में, सरसों भी होता है, कौन सा नहीं है? डी उत्तर हो जाएगा कपास। और आठवां प्रश्न है कि भारत में पहली रेल लाइन कब निर्मित की गई थी? रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1853 में बिछाई गई थी। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब है रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह पहले भी आया था हनुमानगढ़ वाले में, डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक का नाम इसके अंदर लिखना है, ये लिखोगे तभी सही है। अगला प्रश्न का, जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? उसे आप अपतरण लिख दीजिए, या फिर आप इंग्लिश वाला ऑफ शोरिंग ये लिख दीजिए। दोनों में से कोई एक, चाहे दोनों लिख दो या दोनों में से कोई एक लिखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का लेवल कितना है? तो वो है 31.16%। खालिस्तान को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया। खालिस्तान को यानी इसका मतलब यहां पर आपको तारीख बतानी है, तो आप यहां लिख सकते हैं 1 जनवरी 2015, या सिर्फ जनवरी 15 2015 लिख दोगे तो भी सही मान लिया जाएगा। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था। अब वेरी शॉर्ट टाइप में 13वां प्रश्न है यहां पर
कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो बार बार कर चुके हैं भी, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अगला प्रश्न है 14वां, WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम आप चाहे इंग्लिश में लिख दें या हिंदी में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो विश्व व्यापार संगठन। तो कई बार इस प्रकार से ज्योग्राफी में 2-4 नाम हैं जिनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की विधि का नाम बताइए। अच्छा प्रश्न है ये। तो पानी इकट्ठा करने की विधि कौन सी है? या तो आप टांका शब्द है ये लिख दीजिए, और या फिर आप क्या लिख दीजिए, कुंड। दोनों में से कोई एक या दोनों, टांका या कुंड। अगला है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है बताइए। तो यानी सतत पोषणीय विकास की आपको परिभाषा देनी है भी, ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, उसे सतत पोषणीय विकास है वो कहा जाता है। चलिए इसी कड़ी में अब लघुतरात्मक प्रश्नों में भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वर्णन कीजिए। तो सीधी सी बात है, भूमध्य कृषि है, स्पेशल कृषि है, किन क्षेत्रों में होती है, और वो खट्टे वाली जो बातें हैं वो सारी इसके अंदर लिखनी है। ये चीज़ें अपनों ने पहले भी कर ली है, और साथ में आप गौर करेंगे तो अपनों ने अपनी जो ज्योग्राफी की प्रश्नोत्तरों की जो बुकलेट है, जो अपने टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया, उसके ऊपर उपलब्ध भी है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर आप ये बुकलेट बोल देते हो वो क्या है? मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक बुकलेट तैयार की है। बुकलेट तो अभी फाइनल नहीं की है, लेकिन चैप्टर वाइज जो उपलब्ध करवा दी है PDF, जो आपको टेलीग्राम चैनल है अपना सिद्धि विनायक संग्रिया, उसके ऊपर अवेलेबल है। 18वां प्रश्न है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में कोई 2 अंतर बताइए। ये भी है अपना। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, उसकी व्याख्या करनी है। पर्यटन को समझाइए, यानी पर्यटन के बारे में जो आप बता सकते हो, पर्यटन क्या है, पर्यटन के लाभ क्या हैं, पर्यटन को आकर्षित करने वाले जो कारक हैं वो चीजें आप इसमें लिख सकते हो। अगला है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी है, पाठ के पीछे का ही प्रश्न है। अगला है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाओं का वर्गीकरण कीजिए। नाम लिखना है और शॉर्ट में उनकी बातें लिख देनी है। अगला है कि पत्तन और पोताश्रय में अंतर बताइए। और एक अंतर का और प्रश्न है, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है। ये भी 2 अंतर के प्रश्न यहां पर आगे, जो कि अवबोध के प्रश्न कहलाते हैं। इसी कड़ी में खंड 2 में निबंधात्मक प्रश्न, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहां पर 2 है, पार साइबेरियन रेलमार्ग को स्पष्ट कीजिए और पार कैनेडियन रेलमार्ग का वर्णन कीजिए। तो दोनों के बारे में जितना आप लिख सकते हो, क्योंकि बड़ा प्रश्न है, आप डिटेल में लिख सकते हो। और इसके अथवा में प्रश्न है वो है सेम, ये आ गया, इसमें समुद्री मार्ग आ गया। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का वर्णन कीजिए और स्वेज नहर मार्ग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना होता है जो अथवा में आता है। ऊपर 2 वाले कर दीजिए ए ब, और चाहे नीचे वाले ए और ब। अगला है कि भारत में खनिज सांद्रित पट्टियों का वर्गीकरण कीजिए। जो खनिज पेटियां हैं उनके बारे में बताना है। या फिर अथवा में है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का है तो आप कोई भी 4, चाहे नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इन 4 के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। फिर अगला प्रश्न है विश्व मानचित्र का है। दिए गए स्थानों को विश्व मानचित्र में दर्शाइए। डेनमार्क, ब्राजील, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड। और फिर भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को मानचित्र में दर्शाना है, तारापुर, नरोरा, रावतभाटा और केगा। तो ये जयपुर ग्रामीण जो जिला है राजस्थान का, उसके अंदर जो हाफ ईयरली का पेपर हुआ भूगोल का, वो आज हमने उसके सॉल्व भी कर लिया। और कईयों की डिटेल बात नहीं की, क्योंकि वो अपनी उस बुकलेट के अंदर है ही, आप सबने उसको देख भी रखा है। ऐसे पेपर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ नई चीजें, अगर हर पेपर से आपको 1-2 अच्छे प्रश्न मिलते हैं तो ये अच्छी तैयारी वाले बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद बात हो सकती है। तो इसी प्रकार मुझे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियो के जो भी पेपर मिलते जाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर है
वो करता जाऊंगा, तो इनको देख लीजिए। हाँ, एक चीज और थी, कई बच्चों के दिमाग में ये था भी कि सर फलां डिस्ट्रिक्ट में ये प्रश्न आ गया, वो तो अब सिलेबस में नहीं है, या मानचित्र की कोई लोकेशन आ गई, वो तो हमारी किताब में दी हुई नहीं है। तो मोस्टली एक चीज ध्यान रखिए, बोर्ड परीक्षा का जो फाइनल पेपर होता है ना, उसमें आपको इस प्रकार की जिले लेवल पर कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाती है, तो वो वहां पर आपको त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। जो आपके मानचित्र दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक में, उन पर आधारित जो मुख्य लोकेशन दे रखी है, अक्सर वही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो एक्स्ट्रा आपको किसी प्रकार का पेन नहीं लेना है, बस स्माइल के साथ आगे बढ़ते जाना है और कुछ नया सीखते जाना है, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कई बच्चे कहते हैं सर वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, लाइक करना ही भूल जाते हैं, तो आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।